तो नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको ज्योग्राफी क्लास 4 में आप सबको स्वागत है। अगर आप लोग थ्योरी क्लास, 2 क्लास, 1 क्लास नहीं देखे हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, तभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, हमारा ये स्थल मंडल का था टॉपिक। तो स्थल मंडल में हम सबसे पहले लिए हैं टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम 20 क्वेश्चन उठाए हैं आपके पास। 20 प्रश्न उठाए हैं, जिसमें आप आइए सभी को हम बारी बारी से करते चल जाएंगे। और आगे वायुमंडल, फिर कुछ कुछ है आगे ज्योग्राफी में जो जो विषय है मैं चैप्टर बाय चैप्टर कराते जाता हूँ। फिर से अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम खोटी नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे कह रहा है, आप लोग पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? आप लोग को बताना कष्ट करें। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे, पृथ्वी की सबसे पहले बाहरी परत को क्या कहलाती है? आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पे। यहाँ पे आपको पृथ्वी के बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसे जो रहता है हमारा पृथ्वी है, नहीं दोस्तों रुक जाइए, ऐसे जो पृथ्वी रहता है इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो ये क्रस्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये पृथ्वी के ऊपर वाला है। चलिए दोस्तों, यह इसी है जो पृथ्वी है। पृथ्वी के तीन लेयर में बांटा गया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी को ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी के बाहरी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया आपके प्रश्न नंबर दूसरा। क्रस्ट और ऊपरी मेटल का ठोस भाग क्या कहलाता है? तो चलिए दोस्तों बताइए, क्रस्ट और ऊपरी मेटल ठोस का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन नंबर ए कोर, ऑप्शन नंबर बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेटल, ऑप्शन नंबर डी एथनोस्फीयर। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर आप लोग। मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर की। आप लोगों के एग्जाम की तैयारी करने में कोई भारी नहीं रहे। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो गया, लिथोस्फीयर। क्रस्ट और ऊपरी मेटल के ठोस भाग को क्रस्ट लिथोस्फीयर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया आप लोगों को, पृथ्वी के मध्यम परत मेंटल को मुख्य रूप से किससे बना है? जो पृथ्वी के मध्य है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे जो आ गया, यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी ऊपरी है, ये पहला भाग है, ये मध्य है, ये लास्ट वाला भाग है। तो इसी में कह रहा है पृथ्वी के मध्य परत में मेंटल में मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये बताइए, ये इतना दूर के एरिया में जो बना रहता है ये किससे बना रहता है? आप लोग बताइए। आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए में सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम लोहा, ऑप्शन सी में है सोना और चांदी, ऑप्शन डी में है कार्बन हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों बताइए, इतना दूर में क्या चीज रहता है? पृथ्वी के 3 लेयर होता है, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की संरचना में। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये मैग्नीशियम और लोहा से इतना पृथ्वी की भरा रहता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर चौथा की ओर आगे हैं। यहाँ पे कहा रहा है पृथ्वी की आंतरिक परतों में भारी परत कौन सा है? देखिए यहाँ पे पृथ्वी आ गया आपके पास, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के इसमें यहाँ पे पूछ रहा है आंतरिक सबसे भारी परत कौन सी है? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए में क्रस्ट, ऑप्शन बी में ऊपरी मेटल, ऑप्शन सी में ऊपरी मेटल का मतलब ए वाला, ये ऊपरी मेटल हो गया, ये कोर हो गया, ये क्रस्ट हो गया। चलिए दोस्तों बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये कोर है। पृथ्वी के आंतरिक परतों में सबसे भारी परत कोर है। तो यहाँ पे इसी को हम लोग कोर कहते हैं दोस्त, इसी को हम लोग कोर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परतों में, यानी पृथ्वी हमारा यहाँ आंतरिक परत है, इसके बाद यहाँ कोर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर आपके पास दूसरा का बताइए। चलिए दोस्तों आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र को कोर अवस्था में है। तो बताइए यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी, ये देखिए ये यहाँ पे पृथ्वी मेरा है, इसी को कह रहा है जो ऊपरी वाला परत है ये कौन सी अवस्था में है। तो बताइए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ठोस, ऑप्शन बी में द्रव, ऑप्शन सी में गैस, ऑप्शन डी में प्लाज्मा। चलिए दोस्तों अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर बताने का कष्ट करिए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की जब भी ऊपरी रहती है वो द्रवावस्था में रहती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर छठा की ओर। आपको फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आपको जितना भी सही होता है, हम हर वीडियो में बोलते हैं, आपको जितना भी सही होता है आप हम हमारे कमेंट में लास्ट लास्ट तक उसमें कमेंट कर दीजिए कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना गलत हुआ। गलत भी है तो गलत भी कहिए कि मेरा इतना गलत हुआ, इतना सही हुआ। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है। यहाँ पे कह रहा है इस आंतरिक कोण कौन सी अवस्था में रहती है। दोस्तों बताइए ये आंतरिक वाला रहता है कोर, ये कौन सी अवस्था में रहती है। तीन कोर होता है, बताइए कौन सी अवस्था में रहती है। आपका ऑप्शन ए में है ठोस, ऑप्शन बी में है द्रव, ऑप्शन सी में है गैस, ऑप्शन डी में है मिश्रित। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। चलिए आप लोग का उत्तर का हमें इंतजार है, बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए पहले। चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ तो ये आपका ठोस में रहता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया छठा के। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया 7वां नंबर प्रश्न। आपके पास आ गया दोस्त 7वां नंबर प्रश्न, बताइए यहाँ पे कह रहा है कोर मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है। कोर मुख्य रूप से किस तत्व से बना रहता है। जैसे ये पृथ्वी है, आप लोगों का यहाँ पे आगे ये पृथ्वी, ये देखिए ये क्रस्ट है, ये कोर है, ये नीचे कोन कोन वाला जो आ रहा है भाग ये कोर है, ये कोर है दोस्त, ये कोर कहा जाता है। तो बताइए ये ठोस में बना रहता है, ये किस धातु से बना रहता है, तत्व से। तो आपके पास ऑप्शन ए में सिलिका से, ऑप्शन बी में लोहा और निकल से, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम से, ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम से। चलिए दोस्त इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, आपका कमेंट का हमें इंतजार है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर। आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोहा और निकल से ही ये ठोस ठोस के रूप में यहाँ पे रहता है, एकदम पूरा एकदम ठोस। ये किस किस तत्व के कारण आता है, लोहा रहता है और निकल यहाँ पे पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके 8वां प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक महासागरों के नीचे नीचे रुक जाइए थोड़ा सा, नीचे कितनी होती है, कितनी गहराई होती है, बताइए दोस्तों। ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक ये सागर है पृथ्वी की, ये है, ये ऊपर वाला पृथ्वी हो गया, नीचे वाला सागर हो गया। यही पूछ रहा है पृथ्वी के बाहरी परत की मोटाई महासागरों के नीचे कितनी होती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों हम बता दें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मोटाई होते हैं वो 5 से 10 किलोमीटर होती है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 9वां प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किससे बनी होती है। जो महाद्वीप होते हैं, द्वीपीय क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट के मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे आ गया, ये हो गया क्रस्ट, जो ऊपर वाला भाग है इस पे महाद्वीपीय रहता है। तो इसी को पूछा जाता है किस धातु से बना होता है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए किस धातु से बना रहता है। ऑप्शन ए में बेसाल्ट, ऑप्शन बी में ग्रेनाइट, ऑप्शन सी में मैग्मा, ऑप्शन डी में संगमरमर। चलिए दोस्तों आप लोग अपना राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए आप लोग। चलिए दोस्त बताइए आप लोग, ये बना रहता है ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। महाद्वीपीय क्रस्ट ये रहता है ग्रेनाइट से बना रहता है।
चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया दोस्तों, यहाँ पे सीमा किससे कहते हैं? सीमा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में महाद्वीपीय क्रस्ट, ऑप्शन बी में महासागरीय क्रस्ट, ऑप्शन सी में ऊपरी कोर, ऑप्शन डी में निचली कोर। तो दोस्त सीमा देखिए किसे कहा जाता है आप लोग बताते हैं। यहाँ पे आपको एक देखिए, यहाँ पे आ गया, आपको 3 लेयर में बटा रहता है। ये बीच वाला को ही महासागरीय सीमा कहा जाता है। तो यही कहा है कि सीमा किसे कहते हैं? तो इसे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये महासागरीय क्रस्ट कहा जाता है। ये यहाँ से मिला रहता है। तो दोस्त ये महासागरीय क्रस्ट यहाँ से मिला रहता है ऑप्शन बी में। ये बीच वालों का ही सीमा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पृथ्वी के ऊपरी मेटल का ठोस भाग क्या कहलाता है? चलिए दोस्त कट गया है तो क्या करें, अगले पीडीएफ में है। तो आपके पास ऑप्शन ए में है एथनोस्फेयर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये राइट आंसर आपका हो गया, लिथोस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे, यहाँ पे आ गया आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। आप लोग बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है। एथनोस्फीयर किस परत से बनी होती है? चलिए दोस्तों एथनोस्फीयर किस परत से बनी होती है? तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे क्लियर करा देते हैं, एथनोस्फीयर लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। ऊपर वाला जो ये भाग है इसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो ये इसे नीचे मुड़ के आ रहा है इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एस्थोफियर, एस्थोनोस्फीयर। इसको हम नीचे वाला भाग को स्थेनोफियर कहते हैं, ऊपर वाला को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये किस किस परत से बना रहता है? तो आपके पास ऑप्शन ए में क्रस्ट, ऑप्शन बी में मेटल और ऊपरी तरफ का भाग, ऑप्शन सी में कोर, ऑप्शन डी में लिथोस्फीयर। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर आप बताइए किससे बना रहता है। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। तो चलिए ये राइट आंसर मेटल और ऊपरी तरफ। देखिए यहाँ पे क्या रहता है आपको बता दें, जब भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है तो ये 3 भागों में बांटा रहता है, एक लेयर 2 लेयर। तो इसी को कहा गया है, इसे मेटल कहा जाता है और ऊपरी तरफ भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका भी राइट आंसर। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न आपको क्या कह रहा है, पृथ्वी के परतों में सबसे मोटी कौन सी होती है? पृथ्वी की परत देखिए दोस्तों, ये परत है, ये पृथ्वी के परत है, ये 3 परत में रहता है। यही पूछ रहा है कि कौन सी मोटी होती है। ये मोटी क्रस्ट होती है या पूरा बीच में मेटल रहता है, या पूरा बीच में यहाँ पे नीचे कोर रहता है, और लिथोस्फीयर तो ऊपर रहता है। तो बताइए दोस्तों लिथोस्फीयर ऊपर रहता है, पृथ्वी के परतों में सबसे मोटी कौन सी होती है? तो बताइए बताइए आप लोग, राइट आंसर बताइए आप लोग। तो ये आपका मेटल, देखिए यहाँ से यहाँ जितना है ना ये बहुत मोटा है, इसी को ही मोटी परत कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। पृथ्वी के भीतर कौन सी परत ज्वालामुखी गतिविधियों का जिम्मेवार होता है? चल पृथ्वी के भीतर कौन सी परत, 3 परत होता है, कौन कौन? ऊपरी, ऊपरी मेंटल और सबसे निचली मेंटल, और बीच में रहता है माध्यमिक मेंटल। ये 3 परत होते हैं। तो दोस्तों यही कह रहा है पृथ्वी के भीतर कौन सा परत ज्वालामुखी के लिए जिम्मेवार होता है। तो आपके पास ऑप्शन 4 को दिया गया है, ऑप्शन ए में क्रस्ट, ऑप्शन बी में ऊपरी मेंटल, ऑप्शन बी में ऊपरी मेंटल और कोर, ऑप्शन सी में कोर, और ऑप्शन डी में लिथोस्फीयर। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर बताइए। चलिए बताइए आप लोग दोस्त। तो बताते हैं कि सबसे भीतर यही ज्वालामुखी का जिम्मेवार होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं
ये निचला उपरला, यही है जो ज्वालामुखी का जिम्मेदार होता है, ऊपरी मेटल और कोर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे आपके पास आपके पास 15 नंबर प्रश्न आ गया। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़िए। पृथ्वी कोर का तापमान लगभग कितना होता है? ये पृथ्वी के आंतरिक कोण है, जैसे पृथ्वी हमारा ऐसे है, आप लोग समझिए पृथ्वी हमारा ऐसे है, इसमें जो कोर है यही कह रहा है कितना डिग्री यहाँ पे होगा। इसी को बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो कोण है, ये कोण बन रहा है, आप लोग यहाँ पे कोण ऐसे बन रहा है। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए ये कोर बन रहा है, ये पृथ्वी को ऊपरी परत, ये मध्य वाला और ये निचला, तो इसी को कोर कहा जाता है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक कोर को कितना डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग होगा, इसी को पूछ रहा है। तो दोस्त बताइए, आपका ऑप्शन ए में है 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 3000 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन सी में है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 7000 से 8000। चलिए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। उत्तर बताने में आप लोग घबराइए नहीं, कमेंट में बताने रहना। आप लोगों को फिर से कहता है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना सही गलत का उत्तर यहाँ पे देते रहना है। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सी आपका राइट आंसर है। ये पृथ्वी के आंतरिक कोण 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोर और मेटल की सीमा को क्या कहते हैं? अब बताइए, कोर है और मेटल की सीमा है, जैसे देखिए कोर किसे कहते हैं? कोर इसे है, मेटल की सीमा यहाँ, ये मेटल है ये कोर है, तो यही पूछ रहा है किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, ये पूरा कोर है, इसी को ऊपर एक सीमा है, इसी को सीमा कहा जाता है। तो बताइए इसे किसे से हम संबोधित करते हैं? चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में मोहराविच रेखा, ऑप्शन बी में गुटेनबर्ग रेखा, ऑप्शन सी में लेविस रेखा, ऑप्शन डी में क्रस्ट मेटल सीमा रेखा। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। बताइए दोस्तों, तो इसको कहा जाता है आपको बी, गुटेनबर्ग रेखा ही कोर का और मेटल सीमा रेखा की रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है क्रस्ट और मेटल सीमा, पढ़िए क्रस्ट और मेटल सीमा को क्या कहते हैं? जैसे नीचे कहे थे, जैसे क्रस्ट है और मेटल है, तो यहाँ पे देखिए इसी को क्रस्ट कहते हैं और इसी को मेटल कहते हैं। इस बीच सीमा जो बनता है, इस सीमा बनता है मेटल और सीमा का, इसको क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो इससे हम ऑप्शन ए में है मोहरोविची रेखा, ऑप्शन बी में है गुटेनबर्ग रेखा, ऑप्शन सी में है कोर मेटल रेखा, ऑप्शन डी में है टेक्नो सीमा। चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पे, आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ए, मोहर बीच रेखा। क्रस्ट और मेटल की सीमा को मोहर और बीच रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास ये आ गया 18वां। यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी द्रव कोर, पृथ्वी का द्रव कोर किसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी का द्रव कोर है ना, पृथ्वी का जैसे ये पृथ्वी है और इसके नीचे द्रव वाला कोर है, कोर है पृथ्वी के द्रव कोर, किसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे कि ये पृथ्वी आप है और ऊपर से गिरते हैं तो चुंबक की तरह नीचे चपक जाते हैं। कहीं से भी कूदिए, 2 फीट से 3 फीट से कूदिए, आप ऐसा लगेगा कि हमको कोई पृथ्वी अंतर तीर रहा है। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का द्रव कोर किसके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब पृथ्वी हमारा नीचे से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, तो हम कितना ऊंचे पर से कूदे तो हम हौले हौले गिरेंगे।
इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के अंदर आता है वो हमको खींच लेता है। तो यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है प्लाज्मा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है किसके कारण खींचा जाता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है लोहा और निकेल के प्रवाह के कारण, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन डी में है सिलिकॉन के कारण। चलिए दोस्तों इसका बताइए, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो ये बता देते हैं, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा और निकल के प्रवाह के कारण ही पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र छोड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग। चलिए बताइए इसका, लिथोस्फीयर की मोटाई महासागरों के नीचे कितनी होती है। तो दोस्तों हम बता देते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये महासागर है, ये महासागर है और महासागर के ऊपर आता है लिथोस्फीयर। तो इसका पूछ रहा है मोटाई, नीचे की मोटाई कितना होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 5 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन ऑप्शन बी में 50 से 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी में 200 से 300 किलोमीटर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, कितना तकला होता है गहरा लिथोस्फीयर का। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 20 प्रश्न, आप तो हमारे रूल रेगुलेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। हम लास्ट के घड़ी हम आप लोगों को HW होमवर्क के रूप में देता हूं, जो आप लोगों को बनाने के लिए रहता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से HW इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, सेवा समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं हो सकता, आपके एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ नहीं हो सकता, तो हमको बहुत हो सकता है। आप लोग भी सपोर्ट करिए। चलिए, और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में यस यस का कमेंट में जरूर बोलिए कि हमें और बेहतरीन, अगर हम में से कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना। ये पहला पहला है जो आपको मैं तैयारी करने के दौरान आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको भी रिवीजन करा रहा हूँ, मैं अपने भी रिवीजन कर रहा हूँ। इसका मेन पर्पस है हम सभी को वहाँ पे हासिल करना। तो दोस्तों साथ साथ आप भी रिवीजन करेंगे, हम भी रिवीजन करेंगे, दोनों मिलकर साथ रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन दोनों का होगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।